नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा से पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब चीज़ों का जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में आपको देखने को मिलेगा। सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पीडीएफ रूप में टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पर कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो वहाँ पर आप लोग जाकर एक एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों क्लास 10th मैथ का आज तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे से आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक लगाएंगे, क्वेश्चन 7 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर तीसरे में दोस्तों कुल 3 प्रश्न हैं, 1 2 ये 3। दोस्तों जो हम लोग पीछे 2 प्रश्न पढ़े हैं उनमें पहले वाले में 5 क्वेश्चन था और दूसरे वाले में 3 था। कुल मिलाकर हम लोग 8 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आगे जो पहला वाला था दोस्तों उसमें सिर्फ एक संख्याओं का आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोला था। जैसे 140 था, इसका निकालने के लिए बोला था। जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें दो संख्याओं का निकालने के लिए बोला था, और इसमें देखिए दोस्तों 3 संख्याओं का निकालने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए आपका ये पहला क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है ताकि हम लोग को समझ में आए और सॉल्व भी कर सकें अच्छे तरीके से। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। गुणनखंड के द्वारा दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को सिर्फ एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो हम लोग को एचसीएफ भी पता चल जाएगा दोस्तों। तो पहले हम लोग 12 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। उसके बाद 15 का निकालेंगे, 15 का, उसके बाद 21 का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग 12 का निकालते हैं दोस्तों। ये 2 से कटेगा, 6 आएगा यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद फिर ये 2 से फिर कटेगा दोस्तों, फिर 3 आएगा यहाँ पर, फिर ये 3 से कटेगा, 1 आएगा। ये पूरी संख्या कट गई हमारी। तो 12 का दोस्तों जो एलसीएम है 2 आ गया। अब हम लोग 15 का निकालेंगे। 15 का दोस्तों ये 3 से कटेगा, 5 बार में जाएगा, फिर 5 से कटेगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 15 का हम लोग एलसीएम निकाल लिए दोस्तों। 3 × 5 आ गया। अब 21 का हम लोग निकालेंगे। 21 का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। ये कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, 7 से कटेगा, फिर एक ही बार में जाएगा 7 से, ये पूरा कट गया। तो 21 का एलसीएम क्या हो गया दोस्तों? 3 × 7 हो गया दोस्तों। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए बोला था, तो एचसीएफ जो होगा दोस्तों इनका कॉमन वर्ड हो जाएगा। इन तीनों में कॉमन क्या हम लोग को दिख रहा है? सिर्फ 3 दिख रहा है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। 12, 15 और 21 में तीनों का एलसीएम में कॉमन सिर्फ 3 ही है। 3 कॉमन है, तो इसका मैं आप लोग को बताया था एचसीएफ जो होता है दोस्तों वो एलसीएम का कॉमन वर्ड, वो कॉमन संख्या होता है दोस्तों। तो इसका कॉमन संख्या क्या है? 3 है। तो ये 3 एचसीएफ हो गया दोस्तों। अब एलसीएम जो होता है दोस्तों बाकी बची हुई संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे। जो भी संख्या बच गई है कॉमन वर्ड लेंगे, उसके अलावा जो बची हुई संख्याएं होंगी उनको भी लेकर हम लोग गुणा कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो एलसीएम दोस्तों, एलसीएम 2 × 2, ये दोनों कॉमन वर्ड नहीं है। 2 × 2
इंटू थ्री भी नहीं है। ये तीनों में दोस्तों थ्री कॉमन है, तो थ्री जो कॉमन वर्ड होता है उसको एक ही बार लेते हैं बस दोस्तों। ठीक है। उसके बाद 5 × 7। अब इसको दोस्तों हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है दोस्तों, बराबर। अब दोस्तों इनको सारे को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। 4 × 3 × 5 × 7 आ गया। 4 3 जा 12 आ गया दोस्तों, इंटू 5 × 7। 12 5 जा 60 × 7 बराबर 7 6 जा 42 आ गया दोस्तों। 42 जीरो ये हो गया, 420 आएगा दोस्तों। जो HCF होगा वो 3 हो जाएगा, जो LCM होगा वो 420 हो गया। HCF LCM निकालने के लिए बोला था, ये दोनों हम लोग निकाल लिए। आपका HCF 3 हो गया दोस्तों और LCM 420 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, हम लोग पहले इसका LCM निकालेंगे। 17 का LCM, उसके बाद 23 का LCM 23 का, उसके बाद 29 का हम लोग LCM निकालते हैं दोस्तों। दोस्तों ये संख्या कटेगी नहीं, ये संख्या ना 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना तो 5 से कटेगी। ये सिर्फ एक ही बार में जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं। इसका सिर्फ 17 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एक ही बार में कटेगा, इतना आ गया। तो इसका भी दोस्तों इसका भी उतना ही आएगा। ये भी संख्या नहीं कटेगी दोस्तों, एक ही बार में ये भी संख्या नहीं कटेगी, एक ही बार में जाएगा दोस्तों, ये भी एक ही बार में जाएगा। तो 1 इतना आ जाएगा, ये संख्या कटेगी नहीं, हम लोग को दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों 17 का LCM जो है दोस्तों क्या आएगा, 17 ही रहेगा। और 23 का 23 ही रहेगा, 29 का 29 ही रहेगा दोस्तों, 29 ही रहेगा। अब दोस्तों हम लोग को HCF और LCM दोनों निकालने के लिए बोला था, तो क्या है HCF जो है दोस्तों, किसी में जो कॉमन वर्ड होता है उसी उसी वही HCF होता है। तो HCF हम लोग को कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 1 मान सकते हैं दोस्तों। सारी संख्याओं में 1 मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी बराबर 17 ही आएगा, 23 ही आएगा और 29 ही आएगा। तो इसका जो HCF होगा दोस्तों, जो HCF होगा वो 1 हो जाएगा। और जो LCM होगा दोस्तों, इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन संख्याओं का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 11,339 आएगा दोस्तों। 11,339 यही आपका LCM आ जाएगा दोस्तों। HCF 1 हो गया दोस्तों और LCM 11,339 हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 1 ही बार में जाएगा दोस्तों, ये 1 रहेगा, ये 11 नहीं रहेगा। आप लोग समझ लीजिएगा, ये जो है यहाँ पर सिर्फ चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसका LCM हम लोग निकालते हैं दोस्तों। 8 हो गया, 8 का LCM, फिर 9 का LCM, और फिर इतने में नहीं हो पाएगा दोस्तों, पहले हम लोग इरेज करते हैं इसको।
चलिए 8 का एलसीएम लेना है दोस्तों, और 9 का लेना है, 25 का लेना है एलसीएम। इन संख्याओं का हम लोग को एलसीएम लेना है दोस्तों। तो 8 ये 2 बार में जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। अब ये दोस्तों ये 3 बार में जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 से ये पूरा कट जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये 5 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 से कटेगा, 5 बार में जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 1 आ जाएगा, ये पूरा का संख्या कट गया। दोस्तों हम लोग अब देखेंगे इसमें कॉमन वर्ड क्या है तीनों में। हम लोग पहले लिख लेते हैं। 8 का जो एलसीएम है दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 9 का एलसीएम दोस्तों 3 इंटू 3 हो गया। और 25 का एलसीएम दोस्तों 5 इंटू 5 हो गया। दोस्तों इनमें तीनों जो हम लोग एलसीएम लिए हैं, एलसीएम निकाले हैं, इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है तीनों में। ना इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, और इसमें भी 2 नहीं है। अगर इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। तो मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन बताया हूँ कि अगर कोई संख्या यहाँ पर नहीं दिख रही है एचसीएफ के रूप में, तो हम लोग इंटू 1 कर सकते हैं दोस्तों। इंटू 1 कर देंगे तो ये तीनों में 1 कॉमन हम लोग को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये तीनों में 1 कॉमन मिल गया तो हम लोग का एचसीएफ जो है दोस्तों वो 1 हो जाएगा। और एलसीएम दोस्तों, एलसीएम आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये पूरा हम लोग दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 आ जाएगा दोस्तों। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आ जाएगा दोस्तों, ये 8 आ गया। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आ जाएगा दोस्तों, और 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आ जाएगा। यानी यही संख्याएं जो है यही हो गया दोस्तों। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए बोला था, इसलिए हम लोग को एलसीएम करना पड़ा ताकि प्रूफ हो सके कि हाँ एलसीएम इतना आ रहा है। तो आगे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 जा 72 हो गया दोस्तों। 72 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा दोस्तों 1800 आ जाएगा। 1800 आपका एलसीएम दोस्तों 1800 आ गया। एलसीएम कितना आया दोस्तों 1800, और एचसीएफ कितना आया था दोस्तों 1 आया था। एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 1800, ये आपका बुक में आंसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जितना क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने बुक के पीछे जो आंसर शीट दिया होता है उसमें चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ज़रूर आया होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा है, यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 है, जो एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों इतना बराबर एचसीएफ जो इसका निकालेंगे ये 9 बता रहा है दोस्तों, दिया है, मतलब इसका एचसीएफ निकाल कर हम लोग को दिया है 9 आया है। एलसीएम इतना, इसी का एलसीएम पूछ रहा है दोस्तों, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। ये जो है क्वेश्चन ये सीबीएसई बोर्ड 2017 में और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके एनसीईआरटी बुक में देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा, और आप लोग डॉक्टर मनोहरी की बुक से सॉल्व कर रहे हैं तो डॉक्टर मनोहरी बुक में एनसीईआरटी कंप्लीट और डॉक्टर मनोहरी का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों इसको निकालने के लिए मैं आप लोग को फार्मूला बताया था,
इसको निकालने के लिए फार्मूला जो है दोस्तों A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, जो कि आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन जो था दोस्तों, उसमें कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन थे। उन तीनों क्वेश्चन में यही फार्मूला लगा था दोस्तों। आप लोग को याद होगा यही फार्मूला लगा था। ये फार्मूला दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आगे भी कई क्वेश्चन हो सकता है। ये जो 1.1 है, ये सारा ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फार्मूला पर डिपेंड है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM दोस्तों। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों? 306 है। 306 इंटू दूसरी संख्या 657 है। ये आपकी पहली संख्या हो गई दोस्तों A, ये दूसरी संख्या हो गई B। इतना बराबर HCF इंटू LCM हो जाएगा दोस्तों। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट संख्या लिख देता तो आप लोग को नहीं समझ में आता। तो 306 इंटू 657 बराबर HCF क्या दिया है दोस्तों? 9 दिया है। क्या दिया है दोस्तों? HCF 9 दिया है इंटू LCM हो गया दोस्तों। अब हम लोग से पूछा क्या है? LCM निकालने के लिए बोला है। तो LCM बराबर ये LCM को इस साइड हम लोग लेकर आएंगे। LCM बराबर 306 इंटू 657 अपान में 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये जो इसको काटना है दोस्तों, इसको जब हम लोग काटेंगे 9 को दोस्तों 306 को 9 से हम लोग काटेंगे। यहाँ पर 9 त्रिक 27 3 बार में जाएगा। मैं आप लोग को काट कर बता रहा हूँ, 3 बार में जाएगा 27 आ जाएगा। 27 के बाद यहाँ हासिल जो बचा है दोस्तों 3 बचा है, क्योंकि 30 में से 3 बार में हम लोग लेकर गए, 27 आया, हासिल 3 बचा है। तो यहाँ पर इसमें 3 ऐड कर देंगे, 36 आ जाएगा। फिर 9 चौक 36, ये 4 बार में जाएगा, 34 आ जाएगा दोस्तों। ये पूरा कट गया, बराबर 34 इंटू 657 आ गया। 657 बराबर, इसको पूरा मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो आपका जो है दोस्तों 22,338 आएगा दोस्तों। 22,338 आएगा। ये आपका LCM हो गया दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या था? HCF जो है दोस्तों ये निकाल कर दिया था, 9 आया था। LCM ज्ञात करने के लिए बोला था। HCF आपका 9 हो गया दोस्तों, और LCM 22,338, ये आपका LCM हो गया दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप बुक में आंसर मिला सकते हैं, सेम यही आंसर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम यही फार्मूला लगेगा, सेम यही चीज़ है, सिर्फ संख्या बदली हुई है दोस्तों। चलिए अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। उसमें x का मान याद करने के लिए बोला है, लेकिन फार्मूला सेम लगेगा। चलिए, यदि HCF 225 और 60 है, 225 और 60 बराबर 225 इंटू 5, 225 इंटू 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, x का मान हम लोग को निकालना है दोस्तों। तो क्या करना है हम लोग को? पहले हम लोग को HCF जो है दोस्तों क्या दिया हुआ है? HCF जो है दोस्तों क्या दिया हुआ है? 225 और 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 225 और 60 दिया हुआ है। 225 और 60, इसका 225 का हम लोग LCM निकालेंगे दोस्तों। 225 का LCM दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ये आएगा। और 60 का LCM दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। इसको दोस्तों आप लोग निकाल लीजिएगा। तो चलिए मैं यही निकाल देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए।
चलिए 225 का पहले निकालते हैं, 225 का, फिर 60 का निकाल लेंगे हम लोग। 225 का दोस्तों इसको हम लोग 3 बार में ले जाएंगे, 75 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम लोग फिर 3 बार में ले जाएंगे, 25 आ जाएगा दोस्तों। फिर 5 बार में ले जाएंगे, 5 आएगा, फिर 5। देखिए सेम यही चीज़ आ गया दोस्तों, जो हम लोग गुणनफल के रूप में लिखे थे, 3 × 3 × 5 × 5। अब 60 का हम लोग निकालेंगे, 60 का निकालेंगे दोस्तों, ये 2 बार में जाएगा, यहाँ 30 आएगा, 30 आएगा, फिर 2 बार में जाएगा, 15 आएगा, फिर 3 बार में जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 आएगा, फिर 5 1 इतना आ जाएगा दोस्तों। ये आपका एलसीएम आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एचसीएफ जो है दोस्तों, एचसीएफ हम लोग को निकालना है। देखिए इसका कॉमन वर्ड मैं बताया था दोस्तों, जो कॉमन वर्ड होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें कॉमन वर्ड 2 इसमें दिख नहीं रहा है, 3 एक कॉमन वर्ड है दोस्तों, ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो इसका जो है एचसीएफ है दोस्तों, एचसीएफ बराबर 3 × 5, 3 × 5 बराबर ये आ जाएगा 15। जो एचसीएफ है दोस्तों ये 15 आ जाएगा, एचसीएफ ये 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। इसमें एलसीएम पूछा नहीं, हम लोग एलसीएम निकाल लिए हैं। इसमें x का मान पूछा है, एलसीएम निकाल लिए इसलिए ताकि हम लोग को एचसीएफ मिल सके दोस्तों। यहाँ पर एचसीएफ रहेगा, एम नहीं रहेगा दोस्तों। चलिए तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, x का मान हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ बराबर नहीं, एचसीएफ इंटू, दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। देखिए एचसीएफ जो है दोस्तों क्या दिया है, 225, 60 दिया हुआ है, बराबर दोस्तों हम लोग एचसीएफ जो है x का मान निकालना है। तो 225 आगे क्या दिया है, 225 × 5 - 10x यही दिया हुआ है ना दोस्तों। क्या दिया हुआ है, 225 × 5 - 10x सेम यही चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका जो एचसीएफ है दोस्तों ये कितना आया है, 15 आया है। एचसीएफ कितना आया है इन दोनों संख्याओं का, 15 आया है, बराबर इसका और इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 1100 कितना आएगा, 1125 आ जाएगा दोस्तों। 1125, 200 × 500 हो गया, 1000 हो गया, अब 25 25 125 आ गया। हाँ देखिए दोस्तों 200 का हम लोग मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई हम लोग जब 5 में करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो 1000 प्लस 125 जब हम लोग करेंगे तो इतना आपका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, -10x आ गया, -10x। तो इसको हम लोग दोस्तों x का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हम लोग इसको जो 1125 है इसको इस तरफ लाते हैं तो कितना आएगा, 15 - 1125 आ गया, बराबर -10x हो गया दोस्तों। तो 1125 में से 15 चला गया तो यहाँ पर 1100 कितना आएगा, 1110 आ जाएगा दोस्तों। 1110 आ जाएगा, बराबर -10x हो गया। ये माइनस से माइनस हम लोग कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया दोस्तों। उसके बाद x बराबर, x को हम लोग इस तरफ ले आएंगे और जो 1110 है इसको इस तरफ लाएंगे दोस्तों। इस तरफ लाने के लिए हम लोग को क्या है, मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे कोई संख्या हो गई 10 बराबर, मान लीजिए कोई संख्या दी है 5, तो इस संख्या को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 1 हम लोग मान सकते हैं दोनों संख्याओं में। जब दोनों संख्याओं में 1 मान लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते टाइम, सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई 10 में करते टाइम
10 ही आएगा और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करते टाइम 5 ही आएगा। ये क्या है, हम लोग को संख्या काटने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई संख्याएं नहीं है तो वहाँ पर हम लोग को 1 मानना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग ठीक उसी प्रकार से हम लोग किए हैं, यहाँ पर 1 मान सकते हैं दोस्तों, इसमें भी मान सकते हैं। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x यहाँ पर 1 मान सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से मानते हैं। यहाँ पर 1 समझ लीजिए है, बराबर क्या है दोस्तों, 1110/10 हो गया दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, इसको हम लोग 0 से 0 कट गया। आपका x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, x बराबर, इसके आगे हम लोग इधर देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है दोस्तों। x बराबर क्या आ गया, 111 आंसर आ गया दोस्तों। x का मान क्या है दोस्तों, 111, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, 111। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है दोस्तों, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है। यदि एचसीएफ 120 225 बराबर 15 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है। यानी इसका और इसका एचसीएफ जो है दोस्तों 15 दिया हुआ है और 120 उसी संख्या का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोला है। तो इसको एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला लगता है दोस्तों, a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोस्तों ये फार्मूला, ये आपका फार्मूला जो है दोस्तों, ये लगभग कुल मिलाकर जितना 6 क्वेश्चन में सॉल्व कराया हूँ, 6 क्वेश्चन में और पीछे जो क्वेश्चन था पहला और दूसरा में, उसमें 3, पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 3 क्वेश्चन था। कुल मिलाकर ये जो है दोस्तों, मिलाकर 10-12 क्वेश्चन में फार्मूला, यही फार्मूला लगा है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। फार्मूला आप लोग को याद हो गया होगा दोस्तों, a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फार्मूला अगर एग्जाम में जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप खुद सोचिए दिमाग से, अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो आप लोग क्या करेंगे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते इस क्वेश्चन का दोस्तों, एक कदम भी। क्योंकि देखिए सबसे पहले फार्मूला लगा है। तो a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। a का मान क्या है दोस्तों, 120 है, b का मान है 225। तो a का मान 120 हो गया, b का मान हो गया 225 बराबर एचसीएफ क्या दिया हुआ है दोस्तों, 15 दिया हुआ है। एलसीएम दोस्तों हम लोग को निकालना है। तो एलसीएम हम लोग को निकालना है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हम लोग को निकालना है। इन दोनों संख्याओं का दोस्तों एलसीएम जो है, आपका जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को बोला है दोस्तों, क्या निकालने के लिए बोला है, एलसीएम। तो एलसीएम दोस्तों निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। तो यहाँ पर 120 इंटू 225 अपान में 15 बराबर एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग काटेंगे, इसको काटेंगे दोस्तों। 15 को दोस्तों 8 बार में हम लोग ले जाएंगे, 15 को 8 से हम लोग काटेंगे तो 120 आ जाएगा। अब 25 इंटू 200, 8 इंटू 8 इंटू 225 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 225, 225 इंटू 8, 225 इंटू 8 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, ये आपका ये 1800 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, 1800। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, एलसीएम 1800 आ जाएगा। और हम लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए
और इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल कर बस उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। चलिए आगे हम लोग अगला अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। इसमें एक्स और वाई का मान निकालने के लिए दिया हुआ है। नीचे दिए गए नीचे दी गई आकृति में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। जो ये एक्स है दोस्तों, इसका और वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम लोग को एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग वाई का मान देखते हैं दोस्तों। पहले हम लोग वाई बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, वाई बराबर, तो वाई बराबर 4 इंटू एक्स है, 4 इंटू एक्स है। ठीक है दोस्तों। फिर एक्स बराबर 7 इंटू 3 दिया हुआ है। देखिए एक्स बराबर 7 इंटू 3 दिया हुआ है, या 3 इंटू 7, 7 इंटू 3 कर सकते हैं, मैं मान उतना ही आएगा, चाहे 3 इंटू 7 करिए चाहे 7 इंटू 3 कीजिए। तो यहाँ पर x बराबर 21 आ गया, x बराबर 21 आ गया दोस्तों। ये x का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, x का मान निकल गया। तो x का मान निकल गया, y बराबर 4 इंटू एक्स दिया हुआ है दोस्तों। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू दिया है इसी को हम लोग इसमें पुट करेंगे x के मान। तो 4 इंटू 21, 4 इंटू 21 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 8, मतलब 84 आ जाएगा दोस्तों। ये आपका y का मान आ गया दोस्तों। क्या आ गया, y का मान आ गया। इसमें पूछा क्या है दोस्तों, x और y का मान पूछा है। तो x बराबर 21 आ गया और y बराबर 84 आ गया। यही x और y का मान हो गया दोस्तों। हम लोग कुल मिलाकर दोस्तों आज हम लोग जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चन थे, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, 4 3 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। 7 क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए अगर आप लोग को अच्छा नंबर लाना है तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होगा। जिनको सिर्फ पास होना है वो अपना पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से उनका इच्छा करे पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनको अच्छा नंबर लाना है, पूरा पूरा नंबर लाना है और टॉपर बनना है, तो उनको पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि देखिए क्वेश्चन जो है दोस्तों उसको लिमिटेड पढ़िए। लिमिटेड का मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, बस उससे बेसी नहीं पढ़ना है। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ाऊँगा, तो अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।